तो दोस्तों, एक शहर में एक लाइब्रेरी थी जिसमें कि दोस्तों एक पुस्तक बहुत ही पुरानी रखी हुई थी। माना जाता था कि उस पुस्तक के अंदर एक बुरी आत्मा कैद है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका विकास जो कि आपको ओरल कहानी देता रहता हूँ। और कहानी आज की बहुत ही ज्यादा डरावनी होने वाली है। और अगर ये कहानी आप 1 मिनट भी सुनते हैं दोस्तों, तो पूरी कहानी सुने बिना कहीं नहीं जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दें दोस्तों। और ज्यादा समय ना गवाते हुए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक शहर में एक लाइब्रेरी थी जिसमें कि एक पुरानी, कई वर्ष पुरानी एक पुस्तक रखी हुई थी जिसमें कि दोस्तों एक बुरी आत्मा कैद थी। और दोस्तों, एक दिन एक लड़का लाइब्रेरी में जाता है। उस पुस्तक को तो दोस्तों कोई हाथ नहीं लगाता था, लेकिन एक दिन एक लड़का जाता है, वो उस पुस्तक को देखता है और पढ़ने का फैसला करता है। जैसे ही वो दोस्तों उस पुस्तक को उठाकर टेबल पर लाके खोलता है, देखता है कि पहले ही पन्ने पर कोई आत्मा जो कि उसमें कैद है। और जो आत्मा उससे कुछ बात करना चाहती थी दोस्तों, वो आत्मा बोली कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। लड़का बोला कि क्या बात करना चाहती हूँ, लेकिन लड़के को पसीना आने लगा। दोस्तों, जब एक आत्मा को एक किताब के अंदर कैद देखेगा कोई भी, तो सबसे ज्यादा डर लगेगा। लड़के ने पूछा कि क्या बात करना चाहती हो। वो आत्मा बोली कि मैं इस किताब के अंदर कैद हो चुकी हूँ। अगर तुम इस किताब के सारे आंसर सही कर दोगे तो मैं आजाद हो जाऊंगी। लड़के ने दया सोचकर उसके क्वेश्चन का जवाब देने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे उसने आधे क्वेश्चन का जवाब लगा लिया था दोस्तों, और फिर उस आत्मा की शक्ति और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। फिर लड़के को कुछ ऐसा डर लगा कि अगर इसकी शक्तियां ज्यादा बढ़ गई और इसने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया तो हम सब खतरे में आ जाएंगे। लड़के ने फिर उस आत्मा से पूछा कि अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा तो तुम क्या अपनी शक्तियों का गलत उपयोग मत करना। वो आत्मा बोली मैं गलत उपयोग नहीं करूंगी, बस तुम मुझे एक बार आजाद कर दो। दोस्तों, फिर वो लड़का वो पुस्तक लेकर अपने घर आ जाता है। जैसे ही वो घर पुस्तक को एक अलमारी में रख देता है दोस्तों, और फिर वो सोने के लिए लेट जाता है। जैसे ही लड़के की आंख लगती है दोस्तों, उसे एक सपना आता है जो कि एक काला, पूरा काला काला दिखने लगता है, जो कि उसे कोई अपनी तरफ खींच रहा हो। लड़के को कुछ ऐसा लगता है। लड़का पूरा पसीने में डूब जाता है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि वो तो अपने कमरे में ही है दोस्तों। फिर उसे कुछ अपने अंदर से ऐसा लगता है कि ये बुरी आत्मा क्या मुझे अपनी तरफ खींचना तो नहीं चाह रही। फिर दोस्तों, वो अगले सुबह वो पुस्तक लेकर उसी लाइब्रेरी में लेकर रख देता है। और फिर जब से दोस्तों उस पुस्तक को कोई टच नहीं करता, और जो भी उस पुस्तक को दोस्तों उसके सवाल का जवाब देने का सोचता है, वो बुरी आत्मा उसको अपने अंदर कैद कर लेती है दोस्तों। और क्या आप भी वो पुस्तक पढ़ना चाहेंगे? अगर पढ़ना चाहेंगे दोस्तों तो कमेंट करके बताएं। और कहानी में थोड़ा डर पैदा हुआ हो दोस्तों तो भाई को एक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली कहानी सबसे डरावनी आने वाली है। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।